गुजरात के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी। वह हवेली गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दीवारें और चारों ओर उगी हुई झाड़ियां उसे और भी डरावना बना देती थीं। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी अचानक रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। तब से रात के समय हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती, तो कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। इसी कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग हवेली की बातें कर रहे थे। कल रात फिर हवेली में रोशनी दिखाई दी थी। वहां जरूर कोई आत्मा रहती है। अर्जुन यह सब सुन रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात अर्जुन अपने दोस्त मोहन को साथ लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंच रहे थे, हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, बस सच्चाई जाननी है। दोनों हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों ओर धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले दीवारों पर लटक रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कोई ऊपर है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अब जब यहां तक आ गए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। वहां कुछ लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। अरे, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बक्से यहां क्या कर रहे हैं? तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई। दोनों घबरा गए। वे गांव के लोग नहीं थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि बक्सों में कई कीमती सामान और पुराने सिक्के भरे हुए थे। ये सब सामान, असल में वे लोग चोर थे। उन्होंने गांव वालों को डराने के लिए भूतों की अफवाह फैलाई थी, ताकि कोई हवेली के पास ना आए। रात में वे चोरी का सामान हवेली में छिपाते थे। अर्जुन, अब क्या करेंगे? भागो! चोर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। उन्हें पकड़ो। भागते समय अर्जुन ने हवेली का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर के लिए चोर अंदर फंस गए। दरवाजा खोलो। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। गांव पहुंचकर उन्होंने सरपंच और बाकी लोगों को सारी बात बताई। सरपंच जी, हवेली में कोई भूत नहीं है, वहां चोर छिपे हुए हैं। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन उन्हें हवेली तक ले गया। जब पुलिस वहां पहुंचे तो चोर अभी भी अंदर ही थे। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वही लोग रात में अजीब आवाजें निकालते थे, खिड़कियों में लालटेन जलाते थे और लोगों को डराने के लिए सफेद कपड़े पहनकर घूमते थे। गांव वालों को आखिरकार सच्चाई पता चल गई। अगले दिन पूरे गांव में अर्जुन की बहादुरी की चर्चा होने लगी। अर्जुन ने साबित कर दिया कि डर से नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से हर रहस्य का समाधान किया जा सकता है। कुछ महीनों बाद उस हवेली की मरम्मत करवाई गई। वहां एक छोटा पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र बना दिया गया, जहां बच्चे पढ़ने आते थे। एक शाम अर्जुन उसी हवेली के आंगन में बैठा था। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें हवेली की दीवारों पर पड़ रही थीं। याद है मैं कितना डर गया था? हाँ, लेकिन अगर हम उस रात नहीं जाते तो शायद सच कभी सामने नहीं आता।
दोनों दोस्त हंसने लगे। उस दिन के बाद रामपुर गांव में भूतिया हवेली का नाम हमेशा के लिए बदल गया। अब लोग उसे हिम्मत वाली हवेली कहने लगे थे। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम साहस और समझदारी से सच्चाई की खोज करते हैं तो सबसे बड़ा रहस्य भी सुलझ जाता है। समाप्त।